हेलो सभी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आपका फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है इंग्लिश एरिना चैनल में। आज फिर हम लोग आ गए हैं, हमारा नया वीडियो शुरू हुआ। थोड़ी इस बार वीडियो में एक दो दिन लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बिकॉज बहुत सारे काम में व्यस्तता थी, हमारे स्कूल के भी एग्ज़ाम्स वगैरह हुए, उसमें थोड़ी व्यस्तता थी। लेकिन अब फिर हम लोग आ गए हैं और आज हम लोगों का टेंस है प्रेजेंट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि सारे 12 टेंसेस में तीसरा टेंस है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिटेल में, उसके यूजेस, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेकंड टेंस हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके ये यूजेस एंड उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उस कहाँ यूज़ होगा, कैसे कौन कौन से कैसे हम लोग पहचानेंगे, हिंदी में कैसे जानेंगे, और फिर उसके सेंटेंस, इस टेंस के अंदर में सेंटेंस का फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे वो बनेंगे सेंटेंस। तो आज आइए डिटेल में जानते हैं। और आप लोग थोड़ा पॉपुलर कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल बटन को प्रेस कीजिए, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मेरा उद्देश्य ये है, सभी मेरे स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ डिटेल में, सभी लोगों को, कि मेरा उद्देश्य ये है कि शहर के जो बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े हमारे सिटीज़ हैं, उनके तो बच्चे पढ़े ही, उनको तो लिंक मिले ही। लेकिन हमारा जो चैनल है वो छोटे छोटे कस्बों में, कस्बाई शहरों में जाए, ऐसे बच्चों को हेल्प हो जो अच्छे बहुत नामी गिरामी अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, उन्हें अच्छे शिक्षकों से उनकी सेवा नहीं मिल पाती, उनका गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो ऐसे छोटे कस्बों में, कस्बाई शहरों में, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, पंजाब, हरियाणा, इन सब हिंदी बेल्ट के क्षेत्रों में ये हमारा वीडियो पहुँचे और उन बच्चों को खास करके बहुत हेल्प हो, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा गाइडेंस उन्हें मिल नहीं पाता। तो चलिए आज हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पे, और हमारा मुद्दे की बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। मैं इन्हें लिख देता हूँ। अगर मैं लिखने लगूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं लिख के और फिर आपको बताता हूँ कि उनके यूजेस कैसे हैं। तो देखिए, सारे यूजेस अब लिखे जा चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके यूजेस समझेंगे, बड़ी प्यार से और आराम से, धीरे धीरे समझेंगे कि कहीं कोई कंफ्यूजन किसी भी मेरे स्टूडेंट के दिमाग में न रह जाए, कि जिससे कि सेंटेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस को पहचानने में कहीं कोई आपको दिक्कत रहे, आगे चल के डिफ़िकल्टी रहे, और वो डिफ़िकल्टी आगे आपको परेशान न करे। तो देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला यूज है कि दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी क्रिया या कोई ऐसा काम जो अभी अभी जिसे कंप्लीट किया गया है, जिसे अभी अभी कंप्लीट किया गया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, माई फादर हैज जस्ट इंटर्ड द हाउस। मेरे पिताजी अभी अभी घर में इंटर उन्होंने किया है, वो अभी अभी घर के अंदर आए हैं। ही हैज़ सीन द टाइगर जस्ट नाउ। उसने अभी अभी एक बाघ को देखा है। तो इस तरह से किया है, की है, किया हूँ, इस टाइप से ये सेंटेंसेस जो हैं हिंदी में बनते हैं। और एक दूसरा भी तरीका पहचानने का कि हम लोग अगर इस ढंग से भी बोलते हैं, चुका हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, वह गाना गा चुकी है, वे लोग जा चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। इस तरह से भी ये हिंदी में ये टेंस पहचाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब दूसरा यूज क्या है, हाँ एक चीज और पहले बढ़ने के पहले कि इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जस्ट नाउ या नाउ ये सब फ्रेजेस यूज करते हैं, टाइम फ्रेजेस यूज करते हैं। दूसरा यूजेज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज फेल्ट इन द प्रेजेंट। कोई काम, कोई क्रिया पहले हो चुकी है, पहले भूतकाल में, पास्ट टेंस में हो चुकी है, लेकिन उसका असर जो है अभी तक महसूस की जा रही है, उसका असर। तो अगर ये स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव या आपकी कोई एल्डरली लेडी घर में पूछती हैं कि तुम खाना खाओगे, तो तुम ये कह सकते हो नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं खा चुका हूँ। तो खा चुका हूँ ये जो क्रिया है, ये जो एक्शन है, वो पहले समय जो गुजर चुका है, पास्ट टेंस में हुआ था, लेकिन उसका असर अभी भी है। क्या असर है कि मेरा पेट भरा हुआ है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो उसी ढंग से यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आई विल नॉट ईट एनीथिंग एज आई हैव ऑलरेडी ईटन माई लंच। तो यहाँ ऑलरेडी टाइम फ्रेज हम लोग यूज करते हैं इस टाइप का एक्सप्रेस करने में, ऑलरेडी, बिफोर ऐसे भी यूज करते हैं। तीसरा यूज देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट। ऐसी क्रिया जो पीछे के समय में, पास्ट टेंस में वो शुरू हुई थी लेकिन अभी तक चल रही है, मतलब लंबे समय तक चल रही है, तो उसको हम लोग इसी टेंस से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल है, दे हैव लिव्ड इन दिस लोकेलिटी फॉर 10 years। वो इस मोहल्ले में, इस लोकेलिटी में वे लोग लंबे समय से रह चुके हैं, नहीं रहते आए हैं, ऐसे हम लोग बोलेंगे। इंडिया हैज बीन फ्री सिंस 1947। भारत देश 1947 से आज़ाद है। वी हैव नॉट सीन हर सिंस ट्यूसडे। हम लोगों ने उसे ट्यूसडे, मंगलवार के बाद से नहीं देखा है। तो इस ढंग से एक चीज़ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है, वो है यहाँ देखिए हैज़ बीन से, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेनली ज़्यादा यूज होता है, लेकिन वहाँ कोई ना कोई एक्शन चल रहा होता है। इंडिया हैज़ बीन डूइंग और मोहन हैज़ बीन वर्किंग लाइक दैट, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी एक्शन इसके बाद नहीं है। वो एक देखिए एडजेक्टिव है, इंडिया हैज़ बीन फ्री सिंस 1947। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, सिंस और प्लस फॉर का यूज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी एक्शन के। आगे देखिए, वी हैव नॉट सीन हर सिंस ट्यूसडे। यहाँ हैज बीन का यूज हुआ और सिंस और फॉर का यूज हुआ। और लास्ट एक बड़ा अच्छा सा यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यूज टू इंडिकेट फ्यूचर इन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं कि किसी एक बड़े सेंटेंस में अगर क्लॉजेज हो, एक मेन क्लॉज हो और एक डिपेंडिंग यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो फ्यूचर दर्शाएगा, भविष्य काल दर्शाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल राइट अ लेटर व्हेन आई हैव फिनिश्ड माय डिनर। तो देखिए, मैं लिखूंगा लेटर कब, जब मैं अपना डिनर फिनिश कर चुका होऊंगा, खा चुका होऊंगा डिनर। वी विल प्ले टेनिस, हम लोग टेनिस खेलेंगे व्हेन वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, जब हम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब यही है कि ये सब काम फ्यूचर में होने वाले हैं। तो यहाँ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारा है, व्हेन ये सब, ये दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर को दर्शाता है। इस तरह से हमने देखा आज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के यूज देखे
और इसके पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हमने देखा। जब हम लोग चुके हैं, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, कर लिया हूँ, मैंने किया है, मैंने, इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं तो हम लोग पहचानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम लोग जानने वाले हैं यूजेस के बाद, अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, हम लोग जानने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इस टेंस में कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम लोग एकदम सिंपल है। हैज, हैव और V3 का कैसे हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा जा चुका है, ये पूरी तरह से रेडी है। हम लोग कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, एग्जाम्पल्स के साथ है। पहला है असर्टिव, दूसरा नेगेटिव एंड थर्ड है इंटरोगेटिव। तो असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट फॉर्म, असर्टिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म आप कह सकते हैं। तो असर्टिव फॉर्म में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में बनेगा। सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के आई वी, सेकेंड पर्सन के यू एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, या फिर प्लूरल नाउन्स अगर हमारे सब्जेक्ट हो तो हम लोग लगाएंगे हैव। हैव के बाद हम लोग लगाएंगे V3 एंड V3 के बाद ऑब्जेक्ट या कोई और भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे या मैं ही आपसे पूछता हूं कि V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको याद है? कम से कम आपको 200 से 250 वर्ड्स के मीन्स वर्ब्स के V1, V2, V3 ये सब फॉर्म जरूर याद होने चाहिए, नहीं तो ये टेंस बिल्कुल नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो रॉन्ग बन जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं कैच, तो उसका राइट फॉर्म है कॉट कॉट, लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे लिखते हैं कैच कैच्ड कैच्ड। कुछ बच्चे जैसे फ्रीज है, फ्रीज के तीनों फॉर्म होते हैं, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे लिखते हैं, क्या मालूम है, वो लिखते हैं फ्रीज, फ्रीज्ड, फ्रीज्ड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे रॉन्ग से बचने के लिए आपको 150 से लेकर 200 वर्ब्स के V1, V2 और V3 फॉर्म याद करना होगा, रटना होगा। वहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, आपको रटना ही होगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर वो अवेलेबल है वर्ब फॉर्म्स के टेबल में सारे 200-250 वर्ब्स के, तो ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, है ना। अगर आप लोगों को अगर चाहिए वर्ब फॉर्म्स के V3, V2, V1, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं शेयर कर दूंगा, और आप वहाँ से नोट डाउन करके अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे, ठीक है। फिर असर्टिव में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके असर्टिव में ही दूसरा आता है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे ही, शी, इट वाले कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो, अ बॉय, इस टाइप के, तो हमारा हैव की जगह पे हमारा हैज यूज होगा, और हमारा V3 फॉर्म वर्ब का यूज होगा, ऑब्जेक्ट इट इज। देखिए जैसे शी हैज बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फिर हमने हैज लगाया, फिर V3 लगाया, ए ये आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एक बोलिए क्या है ब्यूटीफुल, क्या बता सकते हैं? ये एडजेक्टिव है, और हाउस ग्रामेटिकली कौन सा वर्ड है? नाउन है। तो इस ढंग से हमारा सेंटेंस बना, सुंदर सा सेंटेंस बना, शी हैज बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब हम लोग नेगेटिव में देखते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट वही आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हो, तब हम लोग हैव लिखेंगे और यहाँ एक नॉट जोड़ देंगे। ठीक ऐसे ही रहेगा, हैव के बदले में के बाद में एक नॉट जोड़ेंगे, V3 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव नॉट टोल्ड योर नेम,
और दूसरा है सेकंड है, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर में होगा, ही शी या इट या कोई सिंगुलर नाउन, तो हमारा हैज़, उसके बाद नॉट जोड़ेंगे, फिर V3, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। कैसे, देखिए, ही हैज़ नॉट रिटन एनी लेटर टू हिज अंकल। तो देखिए, ही के साथ हैज़, नॉट जोड़ा हमने, V3 लिखा और बाद में ये सब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स लिखे। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव में हैव या हैज़ को पहले लाना है, तो उसी ऊपरी वाली जैसे हैव प्लस सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स, तो हैव और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ETC और क्वेश्चन मार्क यहाँ जरूर रहना चाहिए। सो हैव यू विजिटेड कानपुर, तो ये आपसे यहाँ इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस है जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू विजिटेड कानपुर, क्या तुम कानपुर विजिट कर चुके हो, जा चुके हो, क्या तुमने विजिट किया है कानपुर का। और फिर एक लास्ट वाला यहाँ इंट्रोगेटिव में है, हैज़ प्लस सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब हमारा हो तो फिर V3 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल बना, हैज़ इट बिहेव्ड बैडली, तो किसी चीज़ के बारे में, छोटे से मान लीजिए एक छोटे से एनिमल डॉग के बारे में, पेट डॉग के बारे में पूछ रहे हैं, किसी बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, तो हैज़ इट बिहेव्ड बैडली, है ना। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है इस तरह से। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने यूजेस देखे, कोई काम अभी जस्ट खत्म हुआ, कोई काम ऐसा है एक्शन जो पहले हो चुका लेकिन उसका असर अभी तक है, या कोई ऐसा काम जो पहले हुआ था लेकिन अभी तक भी चल रहा है लंबे समय तक। जैसे एग्जांपल, ही हैज़ लिव्ड इन दिस एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर सिंस का भी यूज़ हम लोग करते हैं। इंडिया हैज़ बिन इंडिपेंडेंट सिंस 1947, तो इस ढंग से। और उसके बाद हमने ये देखा, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सारे जो चीज़ आपने ये पढ़ी सब क्लियर होगी। अगर इन केस जरा भी आपको कन्फ्यूज़न है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं समझ में आया, या ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। इस टेंस से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए। और फिर से मैं यही कहूँगा, चैनल को पॉपुलर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन भी दबाइए, नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। अभी हम लोग को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो हमारा सेंटेंस ये होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा अगले दिन का हमारा टेंस। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे, वर्क करेंगे, और उम्मीद है आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, तभी हम लोग बढ़ेंगे। कुछ कुछ पढ़ते रहिए, कुछ कुछ देखते चलिए, एकदम से किसी टीचर के पढ़ाई पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहिए, तो आपकी रिवीजन होती चलेगी और हर तरह से आप भी रेडी रहेंगे। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नए अपने एपिसोड में, नए क्लास में। थैंक यू।